स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे क्लास 8th एमपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 25 मार्च से, उसका जो मैं साइंस के लिए एक जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम मास्टर से जो है ना क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए भोपाल द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और प्रश्न बैंक उससे ये क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अगर आपको जो है ना ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है और आपको अपने एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है तो आज ही आप जो है ना इस नंबर से जुड़ जाएँ। तो जल्दी से इस नंबर से कांटेक्ट जरूर कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहां आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक इशूड बाय एन स्टेट एजुकेशन सेंट्रल मध्य प्रदेश भोपाल क्लास 8। ये साइंस के लिए हम बता रहे हैं आपको ये क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को लिखते अवश्य जाएं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे वेस्ट डाइट फॉर एन। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जब आपको और क्लियर दिख पाएगा। तो यहाँ पे चॉइस द करेक्ट आंसर के रूप में हम आपको पूछ रहे हैं बेस्ट डाइट फॉर एन टेंजर्स फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ पे चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड एंड लेंटल्स एंड वेजिटेबल, फिर राइस, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड पास्ता, चिप्स, लेमन ड्रिंक्स। तो इसका जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा वो होंगे आपके ब्रेड एंड टेंसिल्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टूल्स यूज ए बेडिसाइड इज ए। तो स्कैबर्ड एंड हार्वेस्टर्स एंड प्लग एंड सीड ड्रिल। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर है वो स्कैबर्ड जो है ना इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है चॉइस द राइट पेयर। यहाँ पे आपको राइट पेयर को चॉइस करना है। विंटर क्रॉप रेनी सीजन में होती है क्या? खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में होती है क्या? रबी क्रॉप विंटर सीजन में होता है क्या? खरीफ क्रॉप समर सीजन में होता है क्या? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका खरीफ क्रॉप जो है ना रेनी सीजन में होती है। खरीफ क्रॉप जो है ना रेनी सीजन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से दे रखा है तो इसको भी देखते जाइए। द नॉन मेटल कॉमनली इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो यहाँ से सही आंसर है वो है आपका क्लोरीन। क्लोरीन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। वाटर प्यूरिफिकेशन कौन करता है? वो आपका क्लोरीन। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द रीज़न फॉर द एन सोइलिंग्स ऑफ ब्रेड और एंड इडलीज इज एन हीट ग्रेडनिंग ईस्ट एंड कवरिंग। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर बनेगा वो है आपका ईस्ट। इसका जो है ना आटा जब आप रखते हो ब्रेड वगैरह तो इसमें थोड़े छिद्र छिद्र से दिखाई देते हैं, वो ईस्ट के कारण हो जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछ रहा है ब्लेंडर एबिलिटीज इज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, मरकरी। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, जिंक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर एन व्हीकल्स इज पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, डीजल। तो यहाँ से जो आपका क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीएनजी। इसका जो पूरा नाम है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लिख लीजिए कॉपी पे, इसका जो पूरा नाम होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 डज नॉट एंड डिकम्पोज नेचुरली पेपर इवॉल्व्स एंड कॉटन क्लॉथ एंड प्लास्टिक बैग्स एंड वुलन क्लॉथ। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका यहाँ से आपका प्लास्टिक बैग जो है ना डिकम्पोज नहीं होते नेचुरली रूप से। क्वेश्चन नंबर 9 है वॉट सेल इज दिस पिक्चर्स फ्रॉम। ये जो पिक्चर देख रही है ये सेल जो है किसकी है? एनिमल सेल, ये पिक्चर देख रहे होंगे आप। प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल एंड वायरस सेल। तो ये सेल किसकी है?
तो ये जो सेल है वो है आपकी एनिमल सेल। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट वे टू पुट आउट ए फायर एंड व्हेन ए पर्सनस क्लॉथिंग कैचेस फायर्स इज। तो प्योर वाटर, यूज ऑफ सैंड एंड कवर विथ ब्लैंकेट, कवर विथ पॉलीथीन। तो इसका जो सही आंसर है कवर विथ ब्लैंकेट जो है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को याद जरूर करते जाइए। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं यहीं से करवाऊँगा। यहाँ पे जो है ना टोटली आपके क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कराए जाएंगे, क्योंकि अपने पास थोड़ा समय कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको समझा के यहीं याद करवाऊँगा। डोंट वरी। ठीक है, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर जोड़ें, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके। विच जोन ऑफ द फ्लेम इज़ यूज्ड टू एन मेटल गोल्ड एंड सिल्वर? सेंट्रल रीजन, आउटर मोस्ट रीजन एंड इंटर मोस्ट रीजन एंड लोअर मोस्ट रीजन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आउटर मोस्ट रीजन पे जो है ना गोल्ड और सिल्वर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम इज स्टोरेड। सोडियम कहाँ स्टोरेड किया जाता है? एसिड, एल्काइल एंड कैरोसिन ऑयल। ये गलत लिखा है इन्होंने। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका वाटर। तो ये कैरोसिन जो इन्होंने लिखा है वो गलत तरीके से लिख दिया है। इसका ऑप्शन तो सी है, कैरोसिन ऑयल सही तरीके से लिखना था। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यूज़? ऑप्शन ए है आपका एलपीजी, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है आपका पेट्रोल, ऑप्शन डी है आपका कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल ये सही लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो 13 का राइट आंसर होगा वो है आपका पेट्रोल। हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यूज़ होती है। आपसे एलपीजी का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो एलपीजी होता है आपका लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। आपसे पूछा जाए कैरोसिन ऑयल क्या होता है, तो कैरोसिन ऑयल जैसे हम आम भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं वही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड ट्रेड। क्या फर्टिलाइजर मैन मेड ट्रेड होते हैं? इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है ना और ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन वो कौन कौन से हैं उनको भी देखिए। फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्रोवाइड ह्यूमन टू द सॉइल, फर्टिलाइजर इन रिच इन न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका फर्टिलाइजर प्रोवाइड ह्यूमन्स टू एंड द सॉइल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो आपकी जो भी आपके खेत की जो उत्पादकता या कोई फसल की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं हम फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर भी इसी तरह के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द इन प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल इज लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइबोजियम एंड राइबोपस और राइबोजियम। ठीक है, तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या होगा? ये पूछ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प, जो हेल्प करता है किसके? एल्कोहल के प्रोडक्शन में, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो है ईस्ट। आपका बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर है, ईस्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है रेड, या पाटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा डाटा। ठीक है, इन्होंने गलत लिख दिया। रेड डाटाज बुक्स कीप्स रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल स्पीसीज एंड एक्सटेंट एंड इंडेंजर्ड प्लांट एंड इंडेंजर्ड एनिमल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है ना इंडेंजर्ड प्लांट और इंडेंजर्ड एनिमल इसमें लिखे जाते हैं उनके नाम, जो विलुप्त प्रजातियाँ होते हैं उनकी। ठीक है, इसमें क्या क्या मिस्टेक दे रखी है वो भी मैं आपको सही सही बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से ज़रूर देखते जाइए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, आई एम on an original that and control the various and activities of the cell. Tell me is who I am. Who I am कौन है? And vacuole, nucleus, chlorophyll, cell wall. तो यहाँ से जो इसका सही आंसर होगा वो है न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं आई एम ओरिजिनल दैट एंड कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी, जो सामान्य सी एक्टिविटी होती हैं वो यही कंट्रोल करते हैं। टेल मी हु आई एम, तो मैं कौन हूँ? वो कहता है केंद्रक। कौन?
केंद्रक। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन बिलोंग्स टू एन विच क्लासेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। पेनिसिलिन जो है ना पहला आपको एंटीबायोटिक था, इस बात को भी ध्यान रखिए। और आपसे पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है आपका फंगी के अंदर आता है ये पेनिसिलिन। ठीक है ना, फंगी ग्रुप में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल सेक्स हार्मोन, ए पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड थोराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। एड्रिनल ग्लैंड जो है ना कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, द प्रेगनेंसीज ए एंड बी बिल्बीज। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में ए बॉय बी गर्ल, बी ऑप्शन में ए गर्ल बी बॉय, ऑप्शन सी ए बॉय बी बॉय और ऑप्शन सी ए गर्ल बी गर्ल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है, ए गर्ल एंड बी बॉय इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे के भी क्वेश्चन इसके पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझा के आपको तैयार कराए जाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम टोटली जो है ना अच्छा निकल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।